आका यसुम मसीह के कादिर मुतलक और ख़ुद मुख्तार नाम में आप सबकी सलामती हो। इस वीडियो में हम लफ्ज़ हस्ब और नस्ब के बारे में बात करेंगे और ये भी कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है और बाइबल मुक़द्दस में से हमारे लिए इस लफ्ज़ की क्या अहमियत है। माँ की तरफ से जो ख़ानदानी सिलसिला शुरू होता है उसको हस्ब कहा जाता है और बाप की तरफ से जो ख़ानदानी सिलसिला शुरू होता है उसको नस्ब कहा जाता है। यहूदियों में ये रवायत थी कि जब भी वो अपनी कौम की मर्दमशुमारी करते थे, वो अपनी कौम की गिनती करते थे, तो वो हमेशा मर्दों का ही इंदराज किया करते थे। वो औरतों और बच्चों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे। यहूदी अपने शजरा नस्ब को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। इस बात का अंदाज़ा हमें इससे होता है कि बाइबल मुक़द्दस में लफ्ज़ नस्ब जो है वो टोटल 38 दफ़ा इस्तेमाल किया गया है। पुराने अहदनामे की 8 किताबों में 33 दफ़ा और नए अहदनामे की 4 किताबों में 5 दफ़ा, जबकि लफ्ज़ हस्ब और नस्ब हमें बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ़ एक ही दफ़ा मिलता है। वो गिनती पहले बाब की 18वीं आयत में। जब बनी इसराइल ने मिस्र से खरूज किया तो खरूज की किताब 12वें बाब की 37वीं आयत में हमें ये ज़िक्र मिलता है कि औरतों और बच्चों के अलावा 6 लाख मर्द थे। तो यहाँ पर भी सिर्फ मर्दों की तादाद का जिक्र किया गया है, औरतों और बच्चों की तादाद का जिक्र नहीं किया गया। और अगर सीखने की गर्ज से हम अंदाज़ा लगाएं कि टोटल कितने अफराद थे जिन्होंने मिस्र में से खरूज किया, तो एक शोहर, एक बीवी और उसके अगर 4 बच्चे हों तो एक ख़ानदान जो है वो 6 अफराद पर मुश्तमिल होता था। तो 6 लाख मर्दों ने खरूज किया। तो अगर आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 लाख अफराद बनते हैं जिन्होंने मिस्र से खरूज किया था। मत्ती 15वें बाब की 38वीं आयत में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि जब यसुम मसीह ने 4000 अफराद को खाना खिलाया तो मत्ती रसूल हमें बताता है कि औरतों और बच्चों के अलावा 4000 मर्द थे। तो यहाँ पर भी सिर्फ मर्दों की तादाद को ही मेंशन किया गया है, यहाँ पर औरतों और बच्चों की तादाद को मेंशन नहीं किया गया। और अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो कि कितने अफराद ने खाना खाया था, तो 4000 मर्द थे और अगर हर ख़ानदान में 6 अफराद थे तो अगर आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24,000 अफराद बनते हैं। तो यहूदी जो है वो अपना शजरा नस्ब को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। तो यहूदी जो है बड़ी स्ट्रिक्टली, बड़ी एहतियात के साथ अपने नस्बनामों को महफूज करते थे। अगर यसुम मसीह के नस्बनामे की बात करें तो मत्ती पहले बाब की पहली आयत में लिखा है यसुम मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्बनामा। तो मत्ती रसूल जो है मुक़द्दस दाऊद और मुक़द्दस इब्राहिम का जिक्र इसलिए करता है ताकि पुराने अहदनामे में जो पेश गोइयाँ हैं कि आने वाला मसीहा जो है वो इब्राहिम के नस्ल से होगा, दाऊद के नस्ल से होगा और दाऊद के तख्त का वारिस होगा। वो शख्स जो है खुदावंद यीशु मसीह ही है जो कि कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जो कि रूह कुद्दुस की कुदरत से पैदा हुआ।